वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज बाइनरी अरिथमेटिक एंड लॉजिक गेट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, और ये सेशन में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट मेजरमेंट्स इन बाइनरी। ठीक है, तो अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं बाइनरी के। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापक। ठीक है, तो अभी पहले देखते हैं बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है। ओके, तो एक्चुअली बाइनरी का मीनिंग जो होता है वो, जैसे हिंदी में क्या होता है, इसको बोलते हैं द्विआधारी शब्द। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं द्विआधारी शब्द। बाय से आता है, बाय मतलब जिसका अर्थ है दो। ठीक है, और जैसे हम लोग बाइसिकल करते तो दो पहियों की बाइसिकल। बाइनोक्यूलर मतलब दो आंखों आंखों से देखते हैं, उसीलिए हम लोग बाइनोक्यूलर बोलते हैं। तो बाय का मतलब होता है दो। ओके, यहाँ पे जैसे जब आप कहते हैं कि एक बाइनरी नंबर, तो आपको इसके प्रत्येक नंबर का उच्चारण अलग अलग करना होता है। जैसे कि यहाँ पे नंबर है 101। ठीक है, तो हम लोग इसको 101 पढ़ते हैं, राइट। नॉर्मल जब हम लोग गणित में पढ़ते हैं तो 101 पढ़ते हैं, लेकिन बाइनरी में ये हम लोग बोलेंगे इसको 101, 101। और ये जो बाइनरी लैंग्वेज है ये सिर्फ 1 और 0 में ही रिप्रेजेंट की जाती है। इसमें दूसरे नंबर्स यूज नहीं होते हैं, जैसे कि 3 4 9, मतलब 1 या 0 छोड़ के कोई भी दूसरा नंबर यहाँ पे यूज नहीं होता है। तो ये हो गया बाइनरी का मतलब। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है वो टोटली बाइनरी में लिखा जाता है। ठीक है, तो बाइनरी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर में। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंट मेजरमेंट देखिए, अलग अलग यूनिट है यहाँ पे। जैसे 1 किलोबाइट केबी, 1 मेगाबाइट एमबी, गीगाबाइट जीबी, टेराबाइट पीबी, पेटाबाइट पीबी। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट होते हैं। आप अलग से अपने अभ्यास में रखिए कि कौन से यूनिट रहते हैं। यहाँ पे मैंने मेन जो यूनिट्स है वो जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं वो बताया है। और जैसे 1 किलोबाइट का टोटल बाइट्स होता है 1024 बाइट्स। ठीक है, फिर 1 मेगाबाइट का बाइट होता है 104857 बाइट्स। 1 गीगाबाइट का बाइट्स होता है 1073741824 बाइट्स। और टेराबाइट का होता है 10995111627776 बाइट्स। तो ऐसे ही पेटाबाइट का भी होता है। ठीक है, तो जैसे करके हम लोग मैथ्स में ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम ये सब मेजर करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में हम लोग जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो ऐसे मेजर करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जैसे पेन ड्राइव की मेमोरी होती है 5 GB, 10 GB, 40 GB। तो ऐसे करके हम लोग मेमोरी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कुछ कॉमन मेजरमेंट्स है, जैसे कि बीट, निबल, बाइट और वर्ड्स। ठीक है, तो बीट्स होता है कि जैसे निबल होता है 4 बीट्स का। बीट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। निबल होता है 4 बीट्स का। एक बाइट होता है 8 बीट्स का। ठीक है, और एक वर्ड होता है 16 बीट्स का। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे व्हाट इज बीट। देखिए अभी ये हेक्साडेसिमल है, ये है बीट, और ये है वर्ड्स। तो हम लोग अभी देखेंगे बीट। बीट जो होता है वो जैसे मैंने बोला स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और ये जो है शॉर्ट फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स का, और इसमें सिर्फ 0 और 1 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये बीट से बाकी सब बनता है। जैसे नाउ निबल्स, निबल्स जो होता है वो मैंने कितना बोला 4 बीट्स का होता है। ओके, निबल में क्या होता है 4 बीट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है हेक्साडेसिमल नंबर्स, जैसे
ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे जो है वो ए बी सी डी ई एफ ऐसे आता है क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर नहीं आएगा। ओके, तो ए का वैल्यू होता है 10, बी का 11, सी का 12, डी का 13, ई का 14 और एफ का 15। और जो बेस होता है हेक्साडेसिमल का वो होता है 16। ठीक है, तो ऐसे करके 4 बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल बीसीडी एक रिप्रेजेंट करता है और हेक्साडेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब बाइट देखिए, बाइट में क्या होता है, हाउ मेनी बिट्स, 8 बिट्स, 8 बिट्स होते हैं बाइट में। उसमें से बीट 7 जो है द हाई ऑर्डर बीट, ये इसको बोलते हैं हम लोग एमएसबी या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ओके, तो और जो लो यहाँ पे बोलते हैं ये हम लोग एलएसबी, लो सिग्निफिकेंट बीट। ठीक है, ये जीरो जो होता है वो लो सिग्निफिकेंट बीट होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 8 बिट्स का एक बाइट है, बिट 7654 ये हाई निबल्स है और 3210 ये लो निबल्स है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। कुछ भी डेटा जब स्टोर होता है तो ये इस तरीके से इसका एलोकेशन होता है। तो एक्चुअली जो सिंगल बाइट है वो 8 बिट्स को कंटेन करता ही है और उसमें रिप्रेजेंट करता है 2 टू द पावर 8 मतलब 256। तो इसका जो रेंज होता है वो होता है -128 टू +127। ओके, तो इस तरीके से टोटल 256 बाइट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वर्ड्स। अब वर्ड्स क्या है, वर्ड्स है 16 बाइट 16 बिट्स के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 बिट्स 0 से लेके 15 तक। हम लोग स्टार्ट हमेशा करते हैं 0 से 15 तक और हाफ पोर्शन को हम लोग ले लेंगे हाई बाइट में और इस तरफ लो बाइट में। ओके, तो यहाँ पे जो है 4 ग्रुप्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम लोग को ये एक वर्ड है जो 0 से 15 है। तो यहाँ पे हम लोग कितने निबल्स देख पा रहे हैं, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि एक निबल में होते हैं 4 बिट्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने 4 बिट का एक निबल किया, सेकेंड वाला निबल किया 4 बिट्स, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। तो ऐसे करके 4 निबल्स। तो ईच वर्ड कंटेन्स 4 निबल्स। तो इस तरीके से वर्ड्स इंटीजर को भी स्टोर कर सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं 2 टू द पावर 16 का। जैसे वहां पे बाइट में हम लोगों ने यूज किया 2 टू द पावर 8 का, तो टोटल हो गया हम लोग को 256। उसका रेंज था -128 टू 127। वैसे ही यहाँ पे वर्ड्स का जो है 2 टू द पावर 16 होता है, दैट इज टोटल 65,536, 65,536 इसमें टोटल होता है। और ये इसका जो रेंज होता है -32,768 टू +32,767। ओके, तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग मेजरमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने वर्ड्स का क्या रेंज बताया, -32,768 टू +31,767। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि बाइनरी में कैसे अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं। हम लोगों ने देखा बीट, बाइट, वर्ड और निब्बल। ओके, निब्बल कंटेन्स 4 बिट्स, वर्ड कंटेन्स how many 16 bits and one byte contains 8